ओपन करता हूँ यहाँ पर लोकल होस्ट /MD कलेक्शंस, मैंने यहाँ पर ओपन कर दिया। ये मेरे पास ओपन हो जाएगी थोड़ी देर में लोडिंग के बाद। थोड़ा लोड ले रही है, लोड लेने के बाद ये ओपन हो जाएगी। इसको मैं एक और न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ, जो पहले ओपन हो जाएगी उसका इस्तेमाल कर लेंगे। चलो गई, क्या हो गया? अच्छा जी, ये लोड हो रही है हमारे पास। अभी एक को करते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। अब हमारे सामने हमारी वेबसाइट ओपन होगी। ये इसको आप ऑफ कर सकते हैं कस्टमाइजेशन में जाके, ठीक है। ये आपकी पूरी वेबसाइट थी, इसमें आपने, अब आप देखना चाहते हैं इसमें कौन कौन से प्लगइन इस्तेमाल हुए हैं। जस्ट आप राइट क्लिक करें यहाँ पर, इंस्पेक्ट में चले जाएं, आप जाएं सोर्स में, सोर्स में जाएं, WP कंटेंट में चले जाएं, प्लगइन्स में चले जाएं, और यहाँ पे आपको सारे प्लगइन्स नज़र आएंगे किसी भी वेबसाइट के जो जो इस्तेमाल हुए हैं। देख रहे हैं जी, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, एलिमेंटर। सर सर जी, जी जी, वर्डप्रेस में बेसिकली PHP लैंग्वेज यूज होती है। यूज हम नहीं करते, वो पहले से बनी बनाई इस्तेमाल होती है, बना PHP के बाय अंदर ही है डिफॉल्ट। ये। हाँ, PHP में ही बना ठीक। ये। अच्छा जी, पढ़ लेते हैं जी कुछ प्लगइन्स को। तकरीबन हमने सारी वेबसाइट क्रिएट कर दी, ये आइकन ही रह गया, ये आइकन आप लोगों ने लगा लेना है, ठीक है। आज मैं आपको लाइव भी करके दिखाऊंगा, जो जो काम रहते हैं वो सारे आज करेंगे। यहाँ पर आ जाए जी, WP Forms का प्लगइन है। एवरी वेबसाइट्स नीड अ कॉन्टैक्ट फॉर्म बिकॉज इट मेक्स इट इजी फॉर योर विजिटर्स टू गेट इन टच विद यू। WP Form is the most user-friendly contact form plugin for WordPress. This drag and drop online form builder allow you to easily create contact forms, email subscription form, online order forms, payment forms, surveys, polls, and basically all other types of the online forms with just a few click। कोई भी आपने फॉर्म क्रिएट करना है तो आप इसके अंदर WP फॉर्म के अंदर क्रिएट कर सकते हो। तो चलते हैं ज़रा WP फॉर्म को पढ़ लेते हैं। सारे प्लगइन्स ही जो जो कराऊंगा आज वो ही ज़्यादा इस्तेमाल होने हैं। तो WP फॉर्म्स को इंस्टॉल करते हैं अपने उसके अंदर। मैं एडमिन में जाता हूँ, लोकल होस्ट MD कलेक्शंस WP एडमिन में चला गया। फिर मैं लॉगिन करूँगा, लॉगिन करने के बाद ये मैंने लॉगिन कर दिया है। अच्छा अच्छा, प्लगइन्स में जाना है हमने। अपनी वेबसाइट की अब तस्वीरें ले लें, मतलब बना लें।
5-7 स्क्रीनशॉट्स। ऑर्डर्स में जाएं, देखें ऑर्डर आया हुआ है, मतलब जो हमने कल प्लेस किया था। प्लगइन्स में जाएंगे, प्लगइन्स में जाते हैं, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 हमारे पास ऑलरेडी है, बट मैं आपको अब WP फॉर्म्स सर्च करवाता हूँ, इंस्टॉल कर दें इनको। जेटपैक को भी करेंगे इसके बाद। अब एक्टिवेट कर दें, इंस्टॉल हो गया। पूरी आपको डिटेल बता रहा है कैसे आपने चलना है। तो आप क्रिएट योर फर्स्ट फॉर्म पे क्लिक कर दें। ये देखिए आपको इस सेटअप के अंदर ले आया, जिधर आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हो। इंटर फॉर्म नेम माय फॉर्म, आप ये कर दें इधर माय फॉर्म। आपने लिखा माय फॉर्म, नीचे से आपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना है। ब्लैंक फॉर्म चाहिए, कॉन्टैक्ट फॉर्म चाहिए, न्यूज़ लेटर साइनअप का ये सजेशन फॉर्म चाहिए, कौन सा फॉर्म चाहिए, ठीक है। वो कह रहे और भी अवेलेबल है, पैक डाउन को इंस्टॉल कर लें, ठीक है। मैं करता हूँ ब्लैंक फॉर्म, मैंने क्लिक कर दिया ब्लैंक फॉर्म पे। ये देख रहे हैं, यू डोंट हैव एनी फील्ड येट, ऐड सम, टेक योर पिक फ्रॉम योर वाइड वैरायटी ऑफ द फील्ड्स। अब आपको जो फील्ड चाहिए आप वो यहाँ पर, ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं लेफ्ट साइड से। आपको क्या चाहिए, आपको सिंगल लाइन टेक्स्ट चाहिए, आप वहाँ पर ले लें। देख रहे हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट, जो लिखना चाहिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आप इस पर क्लिक करें, बहुत अच्छा है, मतलब आपके पास ये है, फर्स्ट नेम आ गया। रिक्वायर्ड रखना है, बिल्कुल रिक्वायर्ड है। ये देखिएगा यहाँ पर ये स्टार आ जाता है आपका, ठीक है, जो रिक्वायर्ड होता है स्टार आ गया आपका। नीचे जाएं, एडवांस ऑप्शन में ज़रा चले जाएं, फील्ड का साइज इस्तेमाल कर दें, छोटा हो जाएगा, मीडियम हो जाएगा, तो ये आपका उससे अच्छा रहेगा, ठीक है। हमने ये कर दिया, इधर कर दें मीडियम, जैसा आप चाहते हैं वैसा आप इसका कर सकते हैं। लार्ज कर दें, लार्ज हो जाएगा आपके पास, तो मैं इसका मीडियम से कर देता हूँ। प्लेस होल्डर, जो 100, नाम कोई भी लिखते हैं। लेबल को अगर हाइड करना है तो लेबल ख़त्म हो जाएगा, लेबल रहे। लिमिट लेंथ कोई लगानी है, कितने करेक्टर आ जाएं, कितने वर्ड्स आ जाएं, तो वो आप लगा सकते हैं। इसमें आ जाए जी 10 करेक्टर, 10 से ज़्यादा ना है, तो देखिएगा ज़रा, मतलब जब आपका बन जाएगा फॉर्म उधर फिर करेंगे। डिफ़ॉल्ट वैल्यू कोई शो करवानी है वो करवाने, कोई क्लास देनी है, इसको क्लास दे लें, फॉर्म -FIELD, फॉर्म फील्ड की दे दें आप। अनेबल ऑटो कंप्लीट नहीं, रहने दें इसको। कोई कंडीशन,
कंडीशन भी आप ऊपर लगेगी जाके, मतलब जब इसको आप परचेज करेंगे। चलें जी, एक फील्ड आपने ऐड कर दिया, वापस चले जाएं इधर ऐड फील्ड्स में, दूसरा फिर ऐड कर दें, दूसरा फील्ड ऐड हो गया, जो नाम देना चाहते हैं उसको दे दें, इसको डिलीट करें। आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, देख रहे हैं डुप्लीकेट फील्ड, ये यहाँ पर डुप्लीकेट आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक करें, इसको कह दें लास्ट नेम, बाकी सारी चीज़ें वही वाली आ जाएंगी इसमें, ठीक है। अब प्लेस होल्डर चेंज कर दें थोड़ा सा, इसमें लिख दें डोए, उसमें लिखते हैं जोहन, ठीक है। इधर क्लिक करें, इसमें जस्ट लिख दें जोहन, ताकि पता चले जोहन डोए आपका पूरा नाम होता है, तो हमने जोहन डोए ऐसे लिख दी, ठीक है। अब आ जाए तीसरा, ईमेल लिखना है, तो भाई यहाँ से ईमेल वाला फील्ड लें, देख रहे हैं ईमेल वाला फील्ड लें, ये ईमेल आ गया, क्लिक करें इस पर, लेफ्ट साइड में ईमेल है, रिक्वायर्ड है, अनेबल ईमेल कन्फर्मेशन, मतलब कन्फर्म भी करना है, तो ईमेल कन्फर्मेशन भी कर दें, मतलब लिखा है तो इसको कन्फर्म भी करो साथ ही, नहीं तो भाई एक ही दफ़ा लिखे। एडवांस ऑप्शन में चले जाएं आप, साइज़ इसका मीडियम स्मॉल जैसा भी है, example@gmail.com, ठीक है। CSS क्लासेस फॉर्म माइनस फील्ड, ये क्लास दे दी इसको CSS की, अलाउ, यहाँ पर क्लिक करें, आपको होता है डिस्ट्रिक्ट विच ईमेल एड्रेस आर अलाउड बी श्योर टू सेपरेट ईच ईमेल एड्रेस विद अ कोमा, कौन सा ईमेल एड्रेस अलाउ है और कौन सा अलाउ नहीं है, आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। किस तरह के ईमेल एड्रेस यहाँ पर अलाउ हैं और किस तरह के ईमेल एड्रेस अलाउ नहीं है, मतलब आपको याहू वाले चाहिए या सिर्फ गूगल जीमेल वाले चाहिए या वेबसाइट वाले चाहिए, तो जैसा भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ईमेल हो गया, फ़ोन नंबर चाहिए आपको, यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन आ गया, मल्टीपल चॉइस आ गया, ईमेल आ गया, फैंसी फील्ड्स, ये फील्ड आप नहीं ले सकते, ये फील्ड आप नहीं ले सकते क्योंकि ये परचेज करनी है, तो आप इनमें से इस्तेमाल करें। हम लेते हैं फिर टेक्स्ट वाला या नंबर वाला लेते हैं, क्लिक किया, यहाँ पर लिखा, रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है, ऑप्शंस में जाते हैं, एग्जांपल दे दें जिस तरह आपके पाकिस्तान फार्म्स में होती हैं, ठीक है। क्लास दे दें फॉर्म माइनस FIELD फील्ड, चले और जाएं, क्या ऐड करना है आपने, ड्रॉप डाउन ऐड करना है, मतलब सिटी सिलेक्ट करना है ना, यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऐड कर सकते हैं, ये देखें, क्लिक करें, ड्रॉप डाउन का हेडिंग आ जाएगा SELECT सिलेक्ट सिटी, फर्स्ट आ जाएगा आपका ऑप्शन कराची, सेकंड ऑप्शन आपका आ जाएगा लाहौर, थर्ड ऑप्शन आ जाएगा पेशावर। अब एक और ऑप्शन ऐड करना है, क्लिक कर दें प्लस पे, जहाँ पर ऐड करना चाहते हैं वहाँ पर क्लिक कर दें, पेशावर के बाद आप कर दें छोटा। अगर आप और ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं, सारे ऑप्शन मैंने ऐड कर दिए, रिक्वायर्ड हैं, ज़रूरी हैं बिल्कुल। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करें, मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन है, ये आपको बताऊंगा मल्टीपल क्या होता है, आप दो सिलेक्ट कर सकते हो, कि मैं दो सिटी से हूँ तो हम एक ही सिलेक्शन अभी रखते हैं, मल्टीपल जब ये फॉर्म लगा दूंगा फिर आपको दिखाऊंगा कि मल्टीपल सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप जस्ट आपका पूरा फॉर्म क्रिएट हो जाएगा, नहीं तो वहाँ पर आपको कोड लगाना पड़ता था
कि रिक्वायर्ड कर दो इसको, इसको ये कर दो, ठीक है। आपको पता है ना, आप जब करते थे उसमें HTML में, ठीक है। तो कोई प्लेस होल्डर देना चाहते हो तो यहाँ पर इसका प्लेस होल्डर दे दो। डायनेमिक चॉइस, कोई यहाँ पर पोस्ट या दूसरी आप चॉइस यहाँ पर लेके आना चाहते हो तो आपकी पोस्ट वगैरह की यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। तो बट अभी इसको ऑफ ही रखें, यहाँ पर क्लिक करना, सिलेक्ट ऑटो पॉपुलेट मेथड टू यूज, तो मैंने कहा नहीं भाई ऑफ ही रखो इसको। बताता हूँ, ये सारे लेआउट्स दिखाता हूँ, देख रहे हैं, सिलेक्ट योर लेआउट। तो इसके लिए अच्छा है आप इसकी क्लास दें आप फॉर्म माइनस फील्ड। अच्छा जी, इस फॉर्म को आप, ये देखो सबमिट का बटन, इस फॉर्म को आप फाइनल करते हैं। सॉरी, किधर गया फॉर्म आपका? जनरल में चलते हैं, ये आपका फॉर्म है, इसको हम सेव करते हैं। अब इसमें और क्या चीज़, नेम वाला लिस्ट हमने देख लिया। आपको स्लाइडर लगाना है। मैं कहता हूँ एक दफ़ा इस फॉर्म को शो करवा के साथ साथ इसका आउटपुट हम देखते जाते, मैं ये चाहता हूँ, ठीक है। सेटअप पे आ जाए एक दफ़ा, ये आपने सेलेक्ट किया हुआ फॉर्म, इसकी आप सेटिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म का नाम ये आ गया, डिस्क्रिप्शन ये आ गया, सबमिट का बटन है, तो बटन का आप करते हैं सेंड, सबमिट के बजाय, ठीक है। प्रोसेसिंग इसकी कर दें आप सेंडिंग ही रहने दें, ठीक है, SENDI, सेंडिंग। सबमिट बटन क्लास BTN माइनस सेंड। क्लास इसलिए देते हैं कि हम एडिशनल उसके अंदर बुला सकते हैं इसको, ठीक है। नोटिफिकेशन कैसा आना चाहिए, ठीक है। नोटिफिकेशन एडमिन का ईमेल, सेंड टू ईमेल एड्रेस, वो आ गया आपका। न्यू माई फार्म एंट्री, MND कलेक्शन, रिप्लाई टू, वो पूरी आपकी यहाँ पर, इसको हम एक दफ़ा पेस्ट कर दें, ठीक है। फाइनली फिर इसको हम रेडी करते हैं, ये पूरा मैसेज लिखा जाएगा, थैंक्स फॉर कॉन्टैक्ट, वी विल बी इन टच यू शॉर्टली। ये आपका पूरा मैसेज इस तरह का आ जाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करें, आपको पूरा फॉर्म एम्बेड करने का तरीका बताएगा, ये कैसे फॉर्म को आपने एम्बेड करना है। देखें कॉन्टैक्ट अस में गए, अब वहाँ पर आपका पूरा फॉर्म आ जाता है। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा बाद में जब आप मतलब करेंगे। तो मैं न्यू पेज क्रिएट करता हूँ, नेम ऑफ द पेज लिखें, मैं कहता हूँ माय पेज, लेट्स गो। अब देखें कि माय पेज के अंदर फॉर्म ऑलरेडी लगा लगाया आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब इस पेज की हम सेटिंग करना चाहते हैं वो सारा कर सकते हैं। माय पेज मैंने वैसे बनाया, इसको हम कॉल कर लेते हैं। देखिए मैंने पब्लिश किया इस पेज को, कहीं पे इसका इस्तेमाल नहीं, जस्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पेज, ताकि साथ साथ हम देख सकें। ये देखें पूरा आपका फॉर्म यहाँ पर वो बना बनाया आ गया, जोहन, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, सेंड का बटन। आप चाहते हैं कि हम इस पेज पे ये साइड बार ख़त्म करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पर आएँ, नीचे जाएं, फुल विड्थ कर दें इसको। आप चाहते हैं ये ऊपर जो टाइटल आ रहा है इसको भी ख़त्म करना चाहते हैं, टाइटल में जाएं, डिसेबल कर दें।
ठीक हो गए, और फिर आप इसको अपडेट कर दें। अब आपका ना तो ऊपर आएगा ना साइड बार आएगा। देखते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म से ये अच्छा बन रहा है आपका। आप एडिट विद एलिमेंटर कर दें इसी पेज को, ठीक है। वहीं से आपने पेज क्रिएट किया, आप यहाँ पर आ गए, इसी पेज को आपने एडिट विद एलिमेंटर किया। यहाँ प्लस पर क्लिक करें, एक लेफ्ट बना एक राइट बना आपका। देखिएगा मैं अपडेट करता हूँ, यहाँ पर आपका फॉर्म नज़र आएगा आपको या नहीं ये देखना है मैंने। फॉर्म गायब हो जाएगा क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया फॉर्म वहाँ से। तो वापस आते हैं उस फॉर्म को, हिस्ट्री में चले जाएं, यहाँ से आपको मिल जाएगा ये देखिए। अब यहाँ पर क्लिक करें ना तो ये आपका फॉर्म पड़ा हुआ है यहाँ पर। अगर आप इधर क्लिक करते हैं, देखें ये आपका फॉर्म पूरे का पूरा कोड उसका पड़ा हुआ है यहाँ पर। अब उसके नीचे आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं ये वाला कोड सारे का सारा इसके अंदर इंटर करना, आप इधर क्लिक करें, आप टेक्स्ट एडिटर लें, आप इस व्यू में जाके ये वाला कोड पेस्ट कर दें और अपडेट कर दें। सॉरी आपका फॉर्म, इसको एक मिनट डिलीट करते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। हम यहाँ पर लेते हैं ये वाला व्यू, यहाँ पर आ गए, यहाँ पर हमने सर्च किया फॉर्म, WP फॉर्म्स देख रहे हैं, WP फॉर्म्स, इसको हमने पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर्म, लोड हो रहा है। सिलेक्ट करें फॉर्म, माय फॉर्म के नाम से मैंने बनाया है, अप्लाई कर दें आप। अब यहाँ पर आकर रिफ्रेश करें, क्या भाई माय पेज में अपडेट नहीं किया था, अपडेट करते हैं। अब अपडेट हो गया ना, अब इधर आकर रिफ्रेश करें, ये आपका फॉर्म यहाँ पर आ जाएगा। पहले बड़ा क्यों आता था, हमने पूरे पेज में लगाया था, अभी छोटा क्यों आया कि हमने इस तरह लगाया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये अपनी परसेंटेज के मीडियम लगाया था ना हमने, अगर हम इसको फुल कर देंगे जाके ये फुल हो जाएगा यहाँ से। तो जैसे आपको ठीक लगे वैसा आपने कहा इसका नाम टाइटल शो करवाना है, आप लिखें यहाँ पर, ठीक है, गेट इन टच विथ अस। अप्लाई करके आप इसको फिर अपडेट भी कर दें, ये अप्लाई होगा, फिर इसके बाद आपने अपडेट किया, ऊपर आपका वो लिखा आ जाएगा फॉर्म का नाम। ठीक है, इस तरह गेट इन टच विद अस, वो जो उसका टाइटल है नाम है वो लिखा आ जाएगा। डिस्प्ले फॉर्म नेम, नाम भी शो करवाना तो नीचे फॉर्म भी आ जाएगा, जो ऊपर टाइटल लिखा वो भी आ जाएगा, नीचे कोई आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन भी आप यहाँ पर शो कर देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन आपने लिखी नहीं थी तो इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन वहाँ पर नहीं नज़र आएगी, अगर आपने वहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखी होती तो आपको डिस्क्रिप्शन नज़र आती। फॉर्म की समझ आ गई आप लोगों को, ये फॉर्म कैसे लगते हैं। एक तो कॉन्टैक्ट फॉर्म था सिर्फ, वो आपको ज़रा मुश्किल वे से लगाना पड़ता था, ऊपर से सिलेक्ट करके उसकी चीज़ें डालनी पड़ती थी। ये फॉर्म ज़रा इजी है, आपको सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। वापस चलते हैं, इसके और ऑप्शन देखते हैं।
यहाँ पर आप ढूंढिएगा कहाँ पर मिलेगा आपको WP फॉर्म्स, ये देख रहे हैं, WP फॉर्म्स में जाएं, ऑल फॉर्म्स में चले जाएं, ये आपका फॉर्म नज़र आ रहा है, ये शॉर्ट कोड। आप शॉर्ट कोड कॉपी कर लें और शॉर्ट कोड से भी आप फॉर्म को लगा सकते हैं। देखिए मैंने कॉपी किया शॉर्ट कोड, उसी तरह जाके हम पेजेस में जाते हैं, उसी तरह हम पेस्ट करेंगे पेजेस में, और वो आपका कहीं भी जहाँ पर आप चाहते हैं वहाँ पर आपका ये लग जाएगा। पेजेस में जाते हैं, किस पेज पे लगाना है, अबाउट के पेज पे लगाते हैं हम, कॉन्टैक्ट पे लगा हुआ है ऑलरेडी, अबाउट के पेज पे लगाते हैं, एडिट विद एलिमेंटर करें। अब देखें आपको कहाँ पर चाहिए फॉर्म, आप वहाँ पर ये फॉर्म लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं एक बड़ा सेक्शन लगाता हूँ, इधर क्लिक करें, इधर से जो मर्जी सिलेक्ट करें, बेशक आप WP फॉर्म सिलेक्ट कर लें, ठीक है, वो यहाँ पर ड्रैग कर लें, WP फॉर्म्स, ये 3 आ रहे हैं आपके पास, जो आपको इनमें से अच्छा लगे आप तीनों को इस्तेमाल करके देखते हैं। हमने ये फेंका, यहाँ से अपना फॉर्म सेलेक्ट कर दिया, ठीक है, वो फॉर्म हमारा डिस्प्ले हो जाएगा। इसके डिस्प्ले के ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, फॉर्म का नाम, और वो एडवांस में जाएंगे तो इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह आप दे सकते हैं। ठीक हो गया। वापस क्लिक करते हैं, फिर एक डब्बा लेते हैं, इधर जाते हैं, WP फॉर्म्स में जाते हैं, ये वाला लेते हैं। पहले हमने वर्डप्रेस वाला लिया, कौन सा लिया था देख लेते हैं अभी वो कौन सा। पहले भी यही लिया। पहले भी यही लिया, इसको करते हैं डिलीट। हम लेते हैं अब यहाँ से WP फॉर्म्स, ये वाला, देखते हैं जी ये कैसा फॉर्म आता है। यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है फॉर्म, माई फॉर्म इसका नाम था, अप्लाई कर दिया आपने। तकरीबन सेम ही फॉर्म आए, तकरीबन सेम सारे डिज़ाइन इनके। WP फॉर्म में जाएं, नीचे से एक सेक्शन फेंके, यहाँ पे जाएं, WP फॉर्म सर्च करें, और लास्ट वाला रह गया था ई किट, इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करें इसमें, ई एसेंशियल किट वाला, यहाँ से फॉर्म सेलेक्ट करें, तो तकरीबन सेम ही आता है, बट ये देखें इसका ये ऐसा आया आपके पास, ज़रा और तरीके से स्टाइल भी इसने आपको काफ़ी सारा दे दिया, ठीक है। इनपुट टेक्स्ट एरिया, अलाइनमेंट लेफ़्ट राइट, इसने ज़रा आपको काफ़ी सारी चीज़ें दे दी, फील्ड की डिस्क्रिप्शन दे दिया, इनपुट की विड्थ दे दी आपके पास, ऑप्शन आ गया जितनी मर्ज़ी कर लें, देख रहे हैं। टेक्स्ट एरिया का विड्थ दे दिया आपको, अगर है टेक्स्ट एरिया कहीं पे तो, ठीक है। पैडिंग दे दिया, फील्ड का डिस्क्रिप्शन दे दिया, कलर वगैरह काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको इसने दे दिए, जबकि उन्होंने इतने ज़्यादा ऑप्शन आपको नहीं दिए। ज़रा चेक करें, अगर आप इस फॉर्म सॉरी इधर क्लिक किया आपने सेक्शन में, आप इस फॉर्म पे क्लिक करें, देखें यहाँ से इस फॉर्म पे तो क्या ऑप्शन है, डिस्प्ले ऑप्शन, फॉर्म का नेम, और वो एडवांस में जाएं, कोई ख़ास कलर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं मिले। मोशन इफेक्ट्स को आप देख सकते हैं, ये मोशन इफेक्ट्स आपके होते हैं, ये अभी तक हमने नहीं पढ़े, अपनी वेबसाइट में हम मोशन इफेक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे अभी, ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिले, जबकि इस फॉर्म में आपको लास्ट वाले में एसेंशियल में ज़्यादा ऑप्शन मिले, देख रहे हैं। कलर, सबमिट का बटन, फिर एरर मैसेज, वो सारे आपको जो हैं, देखें सबमिट के बटन की विड्थ हाइट ज़्यादा कम कर सकते हैं, ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे। तो एसेंशियल वाला आप WP फॉर्म्स ले सकते हैं, तो डिपेंड ऑन यू, आप क्या करते हैं, कैसा फॉर्म लेते हैं, कंट्रोल है पूरा आपके पास। हमने आपको फॉर्म यहाँ पर बना के दिखा दिया, ठीक है।
फॉर्म कैसे बनता है, WP के इस्तेमाल से हम फॉर्म कैसे बनाते हैं। किसी को इसमें प्रॉब्लम कि WP को इंस्टॉल करना है सर, फॉर्म कैसे करना है, या सर थोड़ा सा और बता दें फॉर्म के बारे में, या फिर चलें आगे, बोलें। अच्छा जी, ये हम सर मुझे फॉर्म्स ये में मौजूद। जी जी। कि सर यानी कि इन सब तरीकों को बताने का मकसद ये है कि डिफरेंट वेबसाइट में डिफरेंट तरीके से हमें कहा जा सकता है, या सबका बिल्कुल जब एक मकसद है तो। बिल्कुल, देखिए मकसद एक ही होता है बट बनाने के तरीके डिफरेंट हैं। मकसद आपका फ्रिज लेना होता है, बस पेल का भी फ्रिज है आपके पास, डॉलन्स का भी है आपके पास, और भी कितनी है आपके पास कंपनीज, ठीक है। तो डिपेंड आप पे करता है आप कौन सा इस्तेमाल करते हैं। फीचर्स आपको पता होंगे या वो बताएंगे आपको फीचर, तो आप इनको पढ़ के फीचर इनके देख सकते हैं किसके ज़्यादा अच्छे फीचर हैं। तो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म की जगह WP फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी कोई इशू नहीं, ठीक है। अब इस फॉर्म को एडिट करें। देखिए जो हमने फॉर्म बनाया हुआ है इसको हमने एडिट कर दिया। यहाँ पर आगे देखें, ये फॉर्म हमने बनाया हुआ है। सेटअप में जाएं, ज़रा सेटअप में वो चीज़ है, सेटिंग्स में जाएं, तो ऑप्शन इसके सेट कर दें आप, ठीक है। आपने ऑप्शन इसके सेट कर दिए सारे, किधर किधर नोटिफिकेशन देखें जी। सेंड टू किस ईमेल एड्रेस पे जाना चाहिए भाई, एडमिन का ईमेल एड्रेस, नहीं तो आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, न्यू माई फॉर्म की जगह आ जाए न्यू इंक्वायरी, ठीक है। ये कस्टमर, ये आपकी वेबसाइट वाले मालिक के पास जाता है, जिसकी वेबसाइट होती है। लोग जब रब्ता करते हैं उससे, तो हम लाइव करके देखते हैं, लाइव एक वेबसाइट को हम करके देखेंगे सारे। न्यू इंक्वायरी, वो इंक्वायरी मतलब बताएगा कि आपको एक न्यू इंक्वायरी रिसीव हुई है। फॉर्म का नाम वहां पर शो होगा, किस ईमेल से आया है, एडमिन के ईमेल से, ठीक है। सारी फील्ड्स जाएंगी। तो इस तरह ये आप सेटिंग यहाँ पे कर सकते हैं। कंफर्मेशन में आ जाएं, यहाँ पर मैसेज होना चाहिए, पेज शो करना है, क्या करना चाहते हैं आप, ठीक है। तो वो आप फिर कर सकते हैं कि ये मैसेज शो करवाएं, थैंक यू फॉर कॉन्टेक्टिंग अस। मैं आपको सेंड करके दिखाता हूँ एक मैसेज, तो यहाँ पर तो होगा नहीं अभी। मैं देखिए लिखता हूँ TX टेस्ट टेस्ट @gmail.com टेस्ट, क्योंकि इनको फील्ड को अब देखें, ये टेस्ट लिख रहा हूँ, लिखा नहीं जा रहा, नंबर लेती है ना, तो नंबर लिखा मैंने और मैंने सेंड पे क्लिक किया। अब सेंड पे क्लिक हो रहा है, उसके बाद मुझे एरर मिलेगा ये। अच्छा, थैंक यू फॉर, वी विल बी इन टच यू शॉर्टली, ये मैसेज आ गया इसका। अच्छा, यहाँ पर आ जाए, शो पेज, अबाउट का पेज शो करवा दो या होम पेज शो करवा दो, जो भी आप शो करवाना चाहते हो, ठीक है। मैं होम सेलेक्ट करता हूँ, देखो मैंने होम पेज सेलेक्ट किया। अभी देखिएगा दोबारा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, सेंड पे गया। अच्छा, पेज नहीं मैंने रिफ्रेश किया था, सॉरी, एक मिनट, मैं दोबारा से जाता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। वो सेटिंग उधर चेंज की और पेज नहीं रिफ्रेश किया। टेस्ट 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 टेस्ट, ये साथ ही मुझे बताया जा रहा है कि आपने 4 करैक्टर यूज कर लिए। मैं ज्यादा यूज करता हूँ, देखिएगा वो कह रहा है इससे ज्यादा आप कर ही नहीं सकते, 10 ऑफ मैक्स टेक्स्ट करैक्टर, 10 करैक्टर। देख रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है प्लीज इंटर वैलिड ईमेल, मुझे वहीं पे बताते जा रहे हैं ईमेल सही इस्तेमाल करो। फोन नंबर, फोन नंबर्स को मैं लिमिट दे सकता था, 11-12 हो सकते हैं, मिनिमम 11 मिनिमम 12, ठीक है। इस्लामाबाद कराची जो भी सिलेक्ट किया, सेंड कर दिया। अब जब सेंड करूंगा होम पेज पे जाना चाहिए, देख रहे हैं। इधर फिर क्यों आ रहा है भाई, क्या मैंने ये सेव नहीं की थी सेटिंग।
यहीं पे रुक रहे हैं। मैं इसको कह रहा हूँ कि आप होम पेज शो करवाएं। मैसेज आ गया, मैसेज की जगह शो पेज किया, होम सेव किया, टेस्ट 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 @test.com पर इस्लामाबाद सिलेक्टेड है, सेंड किया। देखें अभी होम पेज पे आ गया। तो आप जैसा भी चाहें, पेज रीडायरेक्ट करवाना चाहते हैं पेज रीडायरेक्ट करवा दें, या आप चाहते हैं भाई मैसेज देखना तो मैसेज आप देख सकते हैं, जैसा भी आप कंफर्मेशन देखना चाहते हैं। अब किसी दूसरे यूआरएल पे आप कहते हैं कि फॉर्म भेजें और facebook.com पे चला जाए, ठीक है। आप यहाँ पे फेसबुक का यूआरएल लें, फाइवर पे चला जाए, हम ये कहते हैं। देखिएगा, सेव कर दें इसको, वहाँ पर जाते हैं हम, माय फॉर्म। अब माय पेज आपको नहीं नज़र आएगा, क्यों? आपने उसको मेन्यू में नहीं ऐड किया हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस पेज पे रिफ्रेश करते हैं एक दफ़ा, टेस्ट टेस्ट @test.com नंबर डाला और सेंड पे क्लिक किया। अभी देखिएगा मैंने छोड़ दिया इसको, अब ये सेंड होके किधर चला गया, फाइवर पे चला गया खुद ब खुद। तो ये आप इस तरह कर सकते हैं इनको। चलें जी, इसकी सेटिंग को, मार्केटिंग को छोड़ दें आगे, पेमेंट वेमेंट को। ये फील्ड्स और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको रेडियो बटन चाहिए, ठीक है, यहाँ पर इसको लें, मल्टी बटन को, ये देखें यहाँ पर, इस पर क्लिक करें, हेडिंग आ जाएगी जेंडर। अब देखें मेल आ जाएंगे यहाँ पर, फिर फीमेल आ जाएगा यहाँ पर। आप कर दें डिलीट, आपको चाहिए दो, ठीक है, तो आप फिर ऐसा कर लें। इनके लिए आप इमेज अगर लेना चाहें तो आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। और सेव कर दें। यह तो गैर ज़रूरी सी बात ही है, इधर कौन सा इमेज होता है। लोकल होस्ट MD कलेक्शंस, माय माइनस पेज था नाम, आई थिंक माय पेज पे आ गए। देख रहे हैं अब क्या होगा, कैसे सिलेक्ट हो जाएगा। मैं मेल पे क्लिक करूंगा, मेल सेलेक्ट हो गया, देख रहे हैं। फीमेल पे क्लिक किया, फीमेल सेलेक्ट हो गई। दोनों में से एक। तो बुरा लग रहा है वैसे इतना बड़ा, मतलब आपका डिज़ाइन, आप इसका डिज़ाइन चेंज कर दें। अगर इमेज आर नॉट क्रॉप्ड और रिसाइज्ड फॉर द बेस्ट रिजल्ट दे शुड बी द सेम साइज एंड 250 पिक्सल। वो करेंगे छोटी छोटी साइज़ की पिक्चर्स होनी चाहिए, तो आप इसको छोटे छोटे साइज़ की पिक्चर दे सकते हैं। मैंने तो चले बड़ी बड़ी दे दी ना, तो इसको करें डिलीट, इसको करें डिलीट, और सॉरी इसको नहीं भाई, उसको जिसको कर दिया बस, ठीक है। मल्टीपल चॉइस आ गया, ड्रॉप डाउन चेक बॉक्स आप ले सकते हैं। हॉबी, हॉकी, गार्डनिंग, कुछ भी आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। रीडायरेक्ट का मतलब भाई चले जाना उस पेज पे, रीडायरेक्ट कर देना। अब इधर खड़े हो तो आप डायरेक्ट कर दो, आपको उधर भेज दो आपको, ठीक है। रीडायरेक्ट कर दे मतलब आपको रीडायरेक्शन दे देना, पहले आप इस पेज पे थे, आपको उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये चीज, रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? रिक्वायर्ड को क्लिक कर दूं तो क्या मतलब होता है अमरीन इसका? Sir, it's
सर मैं बता दूं? जी बता दें। सर ये इसका मतलब ये है कि इट्स मस्ट, मतलब इसके बगैर जो है हमारा फॉर्म फिल नहीं होगा, सबमिट नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कि ये जो है आपका फॉर्म इसके बिना सबमिट नहीं हो सकता। चलें जी, इसकी आपको समझ आ गई, मैं करता हूँ इसको कट। फॉर्म्स अगर आप न्यू ऐड करना चाहते हैं, ऐड न्यू पर क्लिक करके आप सारा कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एंट्रीज वगैरह आप और चीज़ें सारी देखना चाहते हैं, आप इसका प्रीव्यू देख सकते हैं, सब कुछ आप इसके साथ कर सकते हैं। ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट प्लगइन्स पे आ जाएं और देखते हैं प्लगइन यहाँ एक्सक्यूज डब्ल्यूपी मी फॉर्म्स सर। लिख सकते हैं। जी सर वो जो हम लोगों ने कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 किया था उसको उसको बेशक अनइंस्टॉल कर दें, अनएक्टिव करके ये वाला कर लें, इसमें जैसे फीचर मर्जी कर ज्यादा लें, हैं। जैसे जी सर। आपकी मर्जी। जी सर ठीक है। अच्छा जी, डब्ल्यूपी फॉर्म्स हमने कर दिया। यहाँ पर बात करें हम डब्ल्यूपी फॉर्म्स के बाद आता है जी मॉन्स्टर इनसाइट्स इज द बेस्ट एनालिटिक प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। इट्स अलाउ यू टू प्रॉपरली कॉन्टेक्ट योर वेबसाइट विद गूगल एनालिटिक्स सो यू कैन सी एग्जैक्टली हाउ पीपल फाइंड एंड यूज योर वेबसाइट। अब गूगल एनालिटिक्स क्या होता है? गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है कि आपकी वेबसाइट पे डेली कितने लोग आते हैं, किस पेज पे ज्यादा रहते हैं, एक बंदा आया कितनी देर ठहरा आपकी वेबसाइट पे, और कहां से वो था यूजर आपका। वो सारी की सारी डिटेल्स आपको गूगल एनालिटिक्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। मतलब सारी की सारी डिटेल आपकी वेबसाइट पे जो जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड करता है। वहां पर क्या होता है, आपको गूगल एनालिटिक एक कोड प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस कोड को फिर आप अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करते हो। आप लिखें यहाँ पर गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पर आ जाए। ये आपको यहाँ पर रियल टाइम चीजें आपको दिखाएगा। देखें यूजर्स आपकी वेबसाइट पे कितने यूजर हैं, कितने मतलब सेशन है। बाउंस रेट क्या था? बाउंस रेट क्या होता है कि आपकी यूजर आया आपकी वेबसाइट पर वापस चला गया, ठीक है। पेज व्यू पर मिनट, एक मिनट में कितना व्यू आपका पेज किया गया। तो लोगों की वेबसाइट की ये चीजें देखना ज्यादातर क्यों इंपॉर्टेंट होता है? लोगों ने अपनी वेबसाइट्स को लॉन्च किया होता है। आप देखें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप अपनी वेबसाइट बना के लॉन्च कर सकते हैं जो करना चाहे आप बनाएं। ये जो इसके होते हैं पीपीएससी, इनके एग्जाम जो होते हैं, जॉब्स के एग्जाम्स जो होते हैं, इन पे बहुत यूजर आते हैं, बहुत यूजर आते हैं। लोग सर्च करते हैं पास्ट पेपर्स, एमसीक्यूज, वो सर्च करते हैं एडमिशंस का, मतलब जॉब्स कब आ रही हैं, अप्लाई करना है आपने। इस पे आप बनाएं, ठीक है। इस पे आप वेबसाइट बनाएं अपनी, आपकी वेबसाइट श्योरली चलेगी। क्या उस पर यूजर भी आएंगे? होता है क्या, लोग वेबसाइट्स बनाते हैं फिर उस पर गूगल एडसेंस को अप्रूव करवाते हैं। गूगल आप पे आपकी वेबसाइट पे एड्स लगाता है, जब लोग एड्स देखते हैं तो वो आपको फिर पे करता है गूगल आपको। तो वही चीज यहाँ पर, ठीक है। इसका फायदा बहुत है। इसका फायदा मजे का ये है, अब इसमें आपको मेहनत करनी पड़ती है स्टार्ट में, वेबसाइट को लाइव करना है, एसईओ करना, वो सारी चीजें, पैसे भी लगाने पड़ते हैं। बट ये है कि फिर बैठ के खाने वाली बात हो जाती है। और एसईओ वाले भाई 20-20, 30-30, 40-40 लाख, 50-50 लाख की वेबसाइट बेचते हैं अगर एक वेबसाइट रेडी हो जाए। मतलब सबसे अमीर अगर वेब की फील्ड में कहूँ तो एसईओ वाले होते हैं सबसे अमीर। लेकिन उनका टेनओवर, उनका मतलब टाइम ज्यादा लगता है। वो करोड़ों में बन सकते हैं दिनों के अंदर। उनकी जो मंथली इनकम होती है ना, एक अच्छा कामयाब जो आपका एसईओ है, मतलब मीडियम लेवल का, वो मंथली 12-15 लाख, 10 लाख, 8 लाख कमाता है। हम 1.5 लाख, 2 लाख कमाते हैं डेवलपर्स। हम मेहनत भी खपा के करते हैं अच्छी बड़ी। तो डेवलपर्स, अब मैं किसी कंपनी के लिए जॉब करूं तो मुझे 1.5 लाख रुपया पे देंगे, 2 लाख। एक के साथ मेरी 3 लाख भी मंथली सेट हुई थी, बस उसके साथ मेरा सिस्टम नहीं बना। तो इस तरह मतलब हमें डेवलपर्स को इतना पे मिलता है, 3.5 लाख ज्यादा हो जाएगा, बस इतना। तो जो कंपनीज, जो एसईओ वाले हैं, वो किसी का काम नहीं करते, वो अपनी वेबसाइट्स को ज्यादातर करते हैं। वो किसी का भी करते हैं, लोग उनसे अपनी वेबसाइट रैंक करवाते हैं।
एसईओ का मकसद होता है कि वेबसाइट को टॉप पे लेके आना। आप सर्च करें पास पेपर पीपीएससी 2019 20 21 इस तरह, ठीक है, मतलब सर्च करें तो जो वेबसाइट टॉप पे आती है आपने वही विजिट करनी है ना। तो यही मुकाबला होता है कि जब कोई सर्च करे तो मेरी वेबसाइट टॉप पे आए। टॉप पे आएगी जो ज्यादा विजिटर आएंगे, ज्यादा विजिटर आएंगे तो ज्यादा आपकी वेबसाइट पे मतलब एड्स देखी जाएंगी, और एड्स देखी जाएंगी ज्यादा पैसे मिलेंगे आपको। इन चीजों के आप चस्के लें, नेट से देखें, आप पढ़ा करें इनको, यूट्यूब से वीडियोस देखा करें। आप पहले बैठे और भी तो फिल्में ड्रामे देखते हैं, आप उनको छोड़ दें। अब आप अपने कैरियर की तरफ आए, आपने बनाना है अपने आप को भी, ठीक है। मतलब बहुत सा मुकाबला है, बहुत सा मुकाबला है। ये आपको पता है पैसे ही सब कुछ है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। पैसे से ही इज्जत दे रहे हैं लोग, पैसे से ही आपकी वाह वाह होती है, पैसे से ही आपको जो डील किया जाता है, आपसे जो बिहेव किया जाता है वो पैसे को देख के बिहेव किया जाता है। आपके आप पर्सनैलिटी मतलब आपका मतलब जो आपका पहना हुआ है कपड़ा अच्छा पहना हुआ है आपने, तो वो गाड़ी आपके पास, उन चीजों को देख के आपको डील किया जाता है, ठीक है। तो आपने बहुत से फेस किए होंगे इश्यूज इस तरह के, मतलब आप अगर सादा लिबास में तो लोग कैसे आपसे बात करते हैं, ठीक है। ये डिफरेंट बैंक वाले हो गए, डिफरेंट कंपनीज वाले हो गए, और अगर आप अच्छे उसमें हैं तो लोग कैसे बात करते हैं। फीमेल्स को नहीं पता, मेल्स को पता होगा कि जो पुलिस वाले हैं जो रोकते हैं रोड पे, वो अगर कोई बेचारा गांव वाला होगा ना, कपड़े पहने होंगे, चादर सी लिपेटी होगी, तो उसको ज्यादा भाग के रोकते हैं। और जो शहर वाले होंगे मतलब पैंट शर्ट पहनी हुई है और ज्यादा मतलब वो लग रहे हैं फैंसी से, तो उनको कम मतलब रोकते हैं। तो इसका इस चीज से लेना देना है कि वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को उनके कपड़ों से, लोगों को उनके दिखने से, वो कैसे दिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो हमारी प्रायोरिटीज फिर ये हो चुकी हैं कि अच्छे कपड़े पहने, और वो अच्छे कपड़े पहनना कोई गुनाह नहीं है, गलत नहीं है, मतलब प्रायोरिटी फिर हो चुकी है कि ब्रांडेड 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 कपड़े लेते हैं हम, 5 5 15 15 10 10 20 20 हज़ार के सूट लेते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है? फिर ये सारी चीजें पैसे से। पैसा कैसे आएगा? जब मेहनत की जाएगी, ठीक है। तो मेहनत करेंगे तो पैसा मिलेगा ना। मेहनत करें, फिर मेहनत कैसे होगी? आप फिरें, डिफरेंट साइट्स विजिट करें, पढ़ें इन चीजों को कि ये क्या होती है, ये क्या होती है। आज आपके ये लिए ये एक मतलब बेसिक कायदा है, एक बेसिक सबक है ये। बाद में आप इसको मतलब पूरी एक किताब बना लेंगे अपने पास, पूरा एक आपका मतलब इस फील्ड में होंगे आप, सिखाएंगे भाई। हम भी पूछते हैं जिस चीज का हमें नहीं पता होता है, हम उसके मतलब बच्चे हैं उस फील्ड में, हम जिस फील्ड का हमें नहीं पता तो हम सीखते हैं, हमें कोई और महसूस नहीं होती, ठीक है। तो अभी भी अगर टाइम मिले, कहीं ना कहीं मैं टांग फंसाता हूँ, उड़ाता हूँ कि मैं एडमिशन ले लूँ, कहीं ना कहीं मुझे कुछ सीखने को मिले, तो बट टाइम नहीं होता। तो जहां पर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है आप उधर उसको अवेल करें, आप उधर एडमिशन लें। अब यहाँ से ई रोजगार में आपका हो गया, एक और ई रोजगार प्रोग्राम है, उसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यूट्यूब आपके पास सबसे बड़ा उस्ताद है, आप फेसबुक के ग्रुप्स ज्वाइन करें, वहां पर आप सारी चीजें देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये गूगल एनालिटिक्स को इंटीग्रेट करने का बेस्ट वे है। आपके पास प्लगइन का नाम है मॉन्स्टर इनसाइट्स, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर उधर एजुकेशन यूनिवर्सिटी में भी ई रोजगार की क्लासेस हो रही हैं, तो सर उसमें हम एडमिशन ले सकते हैं या फिर ये एक में हो गया उधर हमारा तो ग्रेजुएशन चाहिए, उधर ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन है आपकी? जी सर, मास्टर्स है मेरा। तो ले भी एडमिशन वहां पर लो, जी सर, ठीक फ्री हो है ना गया। आप? जी सर। हाँ तो एडमिशन लो, वहां पर पता करो कि एडमिशन कब आ रहे हैं। सर जिनकी मेरे माइंड ग्रेजुएशन में है था वो ये एडमिशन। वही रोजगार है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट है, तो उसमें भी मतलब यही चीज सिखाएंगे ना, वेबसाइट डिजाइनिंग में ही? उसमें थोड़ा और कंटेंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि यही हो। जी सर, ठीक हो गया। अच्छा जी, दो प्लगइन लिख लें, मतलब अभी तक एक ही करें, WP फॉर्म्स करें, मॉन्स्टर इनसाइट्स कर लें। ये एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। मॉन्स्टर इनसाइट इज द बेस्ट गूगल एनालिटिक प्लगइन फॉर वर्डप्रेस। इट अलाउ यू टू प्रॉपरली कनेक्ट योर वेबसाइट विद अ गूगल एनालिटिक्स सो यू कैन सी एग्जैक्टली हाउ पीपल फाइंड एंड यूज योर वेबसाइट। फिर आप एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं कि पीपल आपकी वेबसाइट को कैसे यूज करते हैं। द बेस्ट पार्ट इज दैट इट शो यू ऑल द इंपॉर्टेंट स्टेट्स that matter right inside your WordPress dashboard. You can then optimize your website according to increase your traffic. फिर आप देख सकते हैं, जब आपको पता है कि इतने बंदे आ रहे हैं, इस मुल्क से आ रहे हैं, फिर आप वो सारी चीजें आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ऑल इन वन एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल इन वन एसईओ। एसईओ मैंने आपको अभी बताया
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, हर एक का मुकाबला होता है कि जी मैं फर्स्ट पेज पे जाऊं, फर्स्ट पेज पे जाऊं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपने भी अपनी वेबसाइट की, शॉपिंग की वेबसाइट है भाई, आपकी वेबसाइट का नाम किसी को नहीं पता, लेकिन वो लिखता है कि मैंने जी सूट लेना है, स्वेट सूट लेना है, या मैंने कोई भी सूट लेना है, या पैंट लेनी है, शर्ट लेनी है, कुछ भी लेना है, वो सर्च करता है, तो उसकी सर्च के टैग्स के साथ आपकी वेबसाइट आ जानी चाहिए पहले पेज पे। ये चीज़ होती है। SEO helps you to get more visitor from search engine to your website. While WordPress is SEO friendly out of the box, there is so much more you can do to increase your website traffic using SEO best practice. वो कह रहा है कि पहले से मतलब फ्रेंडली होती है वर्डप्रेस की वेबसाइट, बट आप अच्छे से अच्छे आप इसको कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। ऑल इन वन SEO is one of the most popular WordPress plugin of all time. It used by over 2 million best. आप इनको सर्च कर सकते हैं कि कितने कितने मतलब लोग इनको इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉन्स्टेंट कॉन्टैक्ट को छोड़ दें, ऑप्टीमॉन्स्टर को छोड़ दें, सीड प्रोड को छोड़ दें, मेंबर प्रेस, इसकी जगह हम बड़ी प्रेस करेंगे, WP रॉकेट, इसको आप कर लें। ये आपकी स्पीड को इंक्रीज करता है, ठीक है। WP Rocket is the best WordPress caching plugins on the market. It allows you to instantly improve your WordPress speed and performance with no technical skills required. आपको कोई टेक्निकल स्किल नहीं है, आप फिर भी अपनी वेबसाइट की स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। It automatically turns on recommended WordPress caching setting like gzip, compression, page cache and preloading. You can also turn on optional features like lazy loading images, CDN sport, CDN prefetching, manufactions and वो कह रहा है कि आपकी वेबसाइट की मतलब उसको हल्का कर देगा, उसकी लोडिंग स्पीड को डिक्रीज करेगा, वो मतलब जल्दी से लोड हो जाया करेंगी। अच्छा जी, इसको रहने दें, इसको रहने दें, इसको रहने दें, इसको रहने दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा ये गया था, ये लर्न डैश द बेस्ट वर्डप्रेस LMS प्लगइन, बहुत इंपॉर्टेंट प्लगइन है। ये LMS क्रिएट करता है, जिस तरह का आपका LMS है ना, उस तरह का LMS क्रिएट करता है। जरा इसका इस्तेमाल करना, आपको पूरे का पूरा असाइनमेंट्स अपलोड करें, क्लास का सिस्टम वो सारा लें टू क्रिएट एंड सेल ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम योर वर्डप्रेस वेबसाइट। इट हैज ड्रैग एंड ड्रॉप कोर्स बिल्डर्स that allow you to quickly add lessons, quiz and assignments to build your course. For detailed step-by-step instructions सी आवर गाइड, यहाँ पर फिर वो, ठीक है। तो लर्न डैश किसके लिए है, मैं भी थोड़ा थोड़ा इनको बता भी दूंगा आपको, ये लिख लें आप बेशक। लर्न डैश का LMS बनाने के लिए, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाने के लिए यूज होता है लर्न डैश आपका। सेमरश, ये भी आपके SEO के लिए। सेमरश इज एन ऑल one marketing tool for digital marketing professionals and business owners. It comes with a powerful tools to help you improve your SEO, paid traffic strategy, social media, ठीक है। तो इसकी जगह आपने ऊपर वाला कर लिया, वो बेहतर है। लाइव चैट में आज लाइव चैट is the best live chat support software for business and e-commerce website. It is super easy to use and allow you to quickly add live chat on your website. Live chat क्या होती है, किसी को पता है? लाइव चैट सर यूट्यूब के नीचे भी जब अक्सर चल रही होती है ड्रामा, उसके नीचे भी चैट हो रही होती है, वो लाइव ही होती है ना। बिल्कुल लाइव चैट, आप लाइव डिस्कस करना चाहते हैं मतलब किसी के साथ, आप अपनी वेबसाइट में लाइव चैट का ऑप्शन डालना चाहते हैं कि क्लाइंट आपसे लाइव बात कर सके, आपको मैसेज करे, आप उसका मैसेज का जवाब दें, फिर आप मैसेज करें, फिर उसका जवाब दें, फिर आप मैसेज करें। लाइक जिस तरह हमारा कोई फाइवर के साथ इशू हो जाता है, तो फाइवर तो खैर लाइव चैट नहीं करता, पायनियर लाइव चैट करता है। पायनियर के साथ अगर कोई इशू हो जाए तो वो लाइव चैट पे आते हैं, आपको टाइम देते हैं, आ जाएं जी बात करें हमारे साथ,
फिर आप उनके साथ बात करेंगे, मेरा ये इशू है, फिर वो रिप्लाई करेगा अच्छा मैं चेक करता हूँ, ठीक है। इस तरह वो लाइव चैट होता है। तो आप अगर अपनी वेबसाइट के अंदर, आपने वेबसाइट कोई ऐसी बनाई है कि आप अपने कस्टमर के साथ लाइव चैट करना चाहते हैं, तो ज़रूर आप लाइव चैट का ऑप्शन यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट में लाइव चैट का ऑप्शन डाल सकते हैं। किसी क्लाइंट का कोई इशू आ रहा है, वो लाइव चैट पे आता है, आपके साथ बात करता है कि मेरा ये ऑर्डर नहीं रिसीव हुआ, आप पूछेंगे ऑर्डर नंबर बताएं, आप साथ साथ चेक किए जाएंगे, तो वो चीज़ होती है लाइव चैट। इधर आज ये भी एक WP Mail SMT. By default, WordPress use the PHP mail function to send emails. The problem is that either WordPress hosting companies don't have this feature set up properly, or they block it, prevent abuse. This basically means that you and your users may not receive important emails notification from your WordPress website. WP Mail SMT solves this problem by sending WordPress emails using proper SMT mail server. To learn more, so अच्छा क्या होता है ये चीज़? जब आप मेल सेंड करते हैं ना, तो ईमेल आपका स्पैम में चला जाता है। जब भी आप सिंपल PHP मेल मतलब वर्डप्रेस को यूज करते हैं, तो आपका ईमेल क्या होता है, स्पैम में चला जाता है। वो पता नहीं चलता कि ईमेल आया है या नहीं आया। स्पैम का पता है ना आपको कि ईमेल आपका स्पैम में चला। तो कोई भी अगर कोई आपके देखो साइन अप करेगा, साइन अप करने के लिए उसको वेरीफाई करना पड़ता है ईमेल जाके। वो ईमेल ही नहीं उसको रिसीव होगा, तो वो कैसे फिर वेरीफाई कर पाएगा? तो वहां पर वो उसको ईमेल रिसीव होना चाहिए। हो सकता है ईमेल स्पैम में जाए, ठीक है, ईमेल स्पैम में जाए, वो कहे ईमेल ही नहीं आया मेरे पास। तो ये एसएमटी सर्वर क्या करता है, एग्जैक्ट ईमेल आपके उसमें भेजता है, इनबॉक्स के अंदर। इंसर्ट हेडर एंड फुटर जो है ये चीज तो रह ही गई। आप अपने हेडर फुटर इंसर्ट कर सकते हैं वाइल मैनेजिंग योर वर्डप्रेस साइट। हमने अपना हेडर फुटर बनाया ही नहीं अभी तक, तो हमें वो बनाना है। While managing your WordPress site, you may sometimes need to add code snips to your WordPress header or footer for notification, inserting ads. Insert header और footer allow you to easily add code snips. अब वो कहते हैं कि आपके पास कंट्रोल है जस्ट एलिमेंटर के पेज का। अगर आप कोई नई चीज हेडर में ऐड करना चाहते हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, कोई नई चीज फूटर में ऐड करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। वो करना चाहते हैं तो आप हेडर फूटर का प्लगइन इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, ठीक है। WooCommerce आ गया। WooCommerce is most popular e-commerce plugin for WordPress used by over 5 millions. It comes all the powerful features that you need to create an online store. Over the last few years, WooCommerce has established itself as the most dominant e-commerce plugin for the WordPress. There's even a WooCommerce ecosystem now with dedicated WooCommerce hosting, WooCommerce themes, ठीक है। WooCommerce आ गया आपका। इन्होंने ये बताए थे आपको, इसमें से आपने देख लिया। अब यहां पर आ जाए 10 most popular WordPress plugins of all time based on the actual download numbers of the wordpress.org. These are the 10 most popular WordPress plugin of all time from the 55,000 plus plugins that are currently available. Yoast SEO मैंने आपको अभी बताया, ये आपकी SEO को improve करता है, ठीक है। SEO में जो भी आपकी चीजें, one of the plugin that gets a lot of the love from people is without a doubt Yoast SEO. The plugin is used by almost everyone who has blogger site on WordPress. In fact, it can be hard to find websites that don't have Yoast SEO installed. तो कह रहा कि हमें मतलब मुश्किल ही ऐसी होगी वेबसाइट जिसमें Yoast SEO इस्तेमाल नहीं हुई होगी। तो Yoast SEO हमेशा SEO को इंक्रीज करने के लिए लोग यूज करते हैं। So if you are one of those people who does not use this plugin, well, it helps you improve your overall SEO score of your article. मैं आपको दिखाता हूँ जरा, मैं वेबसाइट पे चलता हूँ bilalcodes.com। इस पे नहीं जाते, इसमें मैंने छेड़छाड़ इतनी नहीं करनी। एक और पे चलते हैं, एक और वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पर चलते हैं। वेबसाइट का नाम है, अब मुझे देखते हैं, पेज 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 पेज
इस वेबसाइट पे चलते हैं। स्लैश डालता हूँ, मनी माइनस बैंडिट, वेबसाइट सर्च किया मैंने। इंस्टॉल करना पड़ेगा, इंस्टॉल करता हूँ। चलें अभी मैं फिर लॉग इन कर लूँ उसके अंदर। अब मैं आपको लाइव वेबसाइट दिखाता हूँ कि लाइव वेबसाइट हम कैसे चलाते हैं। ठीक है, मैं ये 2-3 प्लगइन आपको इंस्टॉल करके वो सारी चीज़ें, अब लाइव वेबसाइट हम बनाने जा रहे हैं मतलब। तो उसके लिए अब आपके पास डोमेन होस्टिंग होना ज़रूरी है। तो मैंने अपनी जो वेबसाइट है उस पर मैं अभी नहीं आपको करके दिखा रहा, ठीक है, उस पर मैंने एक वेबसाइट रखी हुई है जो मैं बना रहा हूँ। ये ई कॉमर्स की वेबसाइट है। देखिए मैंने क्या किया इसके अंदर, एक थीम लिया, थीम लेके मैंने उसमें ये 3 कैटेगरीज लगा दी, 3 सेक्शन लगा दिए वो से एलिमेंटर से। ये आपकी फीचर्ड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ठीक है। स्टोर में जाएंगे, इतना कोई यहाँ पर मैंने ज़्यादा नहीं फिल्टर नहीं किया, कोई फिल्टर नहीं डाला, जस्ट मैंने ये चीज़ें डाली हुई हैं बस। यहाँ पर जाऊँगा, ऐड टू कार्ट करके ऑर्डर प्लेस करूंगा और वो सारा ऑर्डर प्लेस हमारा हो जाएगा। तो मैं दूसरे में जाता हूँ। कैसे हम करते हैं, जब भी हमने क्लाइंट आपको क्या करेगा, क्लाइंट आपको देगा अपनी डोमेन का लिंक कि जी ये मेरी डोमेन या होस्टिंग जिस चीज़ का भी वो आपको लिंक देगा, वो आपको सेंड करेगा इस तरह का एक लिंक। ये उसकी फॉर एग्जांपल डोमेन है, वो कहता है कि इस पे अपलोड करना है। अब इस पे नहीं अपलोड हो सकती क्योंकि इस पे ऑलरेडी एक वेबसाइट है, ये दोस्त से मैंने ली है। तो मैं इसको अब लॉगिन करना है आपने, देखें सी पैनल लॉगिन करना है आपने। मैं आपको बता रहा हूँ क्लाइंट आपको कैसे देगा, वो आपको इस तरह की सेंड करेगा। देखें वो लिंक ना भी सेंड करे ना, वो आपको डोमेन सेंड करेगा। ये देखें ये मेरी डोमेन है, ये उसका यूजर नेम है, ये उसका पासवर्ड है सी पैनल का, ठीक है। तो यहां पर आए, आपने क्या करना है, उसकी डोमेन के आगे जस्ट टाइप करना है 2083 2083 सी पैनल आ जाएगा आपके पास। जब सी पैनल आया आप इसको लॉग इन करें। हमने यहां पर लॉग इन कर दिया, इसको लॉग इन करके इस तरह का हमारे पास आ जाता है, ठीक है। जब यहां पर ये आया तो फाइल मैनेजर में जाते हैं, तो यहां पर तो ये क्रिएट हो ही नहीं सकता, एक ही डेटाबेस का ऑप्शन है यहाँ पर, बड़ा काम खराब हुआ। अभी हम क्या करें, वेबसाइट थी टायर, देखते हैं। अभी मैं चलता हूँ। इसने शायद मुझे भेजी थी यहाँ पर, ये मीटर ट्रेड्स, ये है सर। ये देखिए मैंने लिखा 2083, ठीक है। ये वेबसाइट है, मैंने लॉगिन किया, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने लॉगिन कर दिया। जब लॉगिन किया तो यहाँ पर देखें सारी सी पैनल आपके पास ऐसा आएगा। आपने किधर जाना होता है, आपने फाइल मैनेजर में जाना है। हम फाइल मैनेजर में जाते हैं, फाइल मैनेजर में गए, पब्लिक HTML में चले जाते हैं, पब्लिक HTML में गए। यहाँ पर मैंने फिर एक मनी पेंडेंट के नाम से ऑप्शन बनाया था। ये देखें यहाँ पर वर्डप्रेस ही आ रही है ना आपकी एक्सट्रैक्ट होके। तो इसको मैंने यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, मीट ट्रेडर्स मनी बैंडेड। अच्छा जी, ये एक वेबसाइट है, इंपोर्ट किया हमने, इंपोर्ट करके इसी को हमने बनाया। अब देखें ये एक